आगे हम अपना आगे जो कल हमारे जो क्वेश्चन रह चुके थे, हम कल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक हम करवा चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए बेटा 8.1 का। आप ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही टेंशन दे रखा है आपने ट्रिग्नोमेट्री का ही निपटारा करते हैं। अभी देखिए 8.1 की ओर चलते हैं हम। अभी जैसे आपके लिए क्वेश्चन दिया, हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन आपका नीचे आ ही जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि त्रिभुज एबीसी में जो समकोण त्रिभुज है वो बी पर है। इफ यदि tan a = 1/√3, यदि tan a = 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है sin a cos c प्लस cos a sin c की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो बेटा तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। वो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। उसके बाद उसने क्या कहा कि राइट एंगल एट बी, आपको राइट एंगल मानना है बी पर। ये आपका बी हो गया। यहाँ आप इसको ए नाम दे सकते हो, इसको सी नाम दे सकते हो। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है। अब उसने आपको क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि क्वेश्चन वाले ने कहा है कि tan a = जो है हमारा वो है 1/√3। tan a = 1/√3 हमारे लिए वैल्यू दे रखी है। तो tan a = 1/√3। तो मैं आपको बता दूं कि tan a बराबर होता क्या है, तो आपको वही ट्रिक लगानी है बेटा, लाल बटे कक्का। कौन सी ट्रिक लगानी है, लाल बटे कक्का। तो लाल लंब बटे कर्ड sin थीटा, आधार बटे कर्ड cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा sin cos tan। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी ट्रिक आपको लगानी है। sin cos tan, tan बराबर p/b। अगर ये है p और ये है आपका b, यानी कि p की वैल्यू है आपके पास 1, p बोले तो बेटा क्या लंब, p बोले तो लंब और b बोले तो आधार। ये आपका tan थीटा होता है। लेकिन हमारे लिए a दे रखा है, तो फिर वही चीज बताऊंगा मैं आपके लिए कि अगर आपको एंगल a, हमारे लिए एंगल ए दिया है, तो एंगल के जस्ट सामने हमारा होता है P, यानी कि जिसे हम लंब बोलते हैं। एंगल के जस्ट सामने होता है हमारा P, यानी कि लंब बोलते हैं। और नीचे वाली भुजा हमारी बेस कहलाती है और ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसे हम कर्ड बोलते हैं। और ये हमारा हो गया आधार। B = क्या है, हमारा आधार है। अब देखो शुरुआत करते हैं कि आपके पास P है 1 और आधार है 1/√3, लेकिन मुझे तो हाइपोटेनियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस में निकालता हूं। किससे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर, मैं अब आपको इसको ऐसे कराऊंगा, AC का स्क्वायर, ये वाला AC का स्क्वायर = BA का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये आपके लिए दे रखा है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। AC स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो AC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर ही रहेगा। AB स्क्वायर दे रखा है बेटा मेरे लिए √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दे रखा है 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, मैंने आपसे क्या कहा था कि जिसके ऊपर रूट होता है और उसका वर्ग होता है तो वह संख्या आ जाती है +1। तो AC स्क्वायर = आपका क्या आ गया, AC स्क्वायर आ गया 4 और AC = आपका क्या आ जाएगा √4, जिसे AC = मैं बोल सकता हूं बेटा 2। ये आपका AC की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, यानी कि आपके पास कर्ड यानी कि हाइपोटेनियस आपके पास 2 निकल के आ गया। अब हमसे क्वेश्चन वाले ने कहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए sin A बता दूं कि sin A आपका क्या होता है। sin A लंब बटे कर्ड, sin A बराबर हमारा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ड, जिसे बोलते हैं हम P/H, लंब बटे कर्ड। साइन हो गया। उसके बाद cos A ले लेते हैं। साइन cos बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ड। cos A बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ड होता है, यानी कि आधार को B और कर्ड को H। अब देखो आपके पास P कितना है 1 और कर्ड कितना है 2, ये आ गया। आधार कितना है बेटा, B कितना है आपके पास √3 और H कितना है बेटा आपके पास, H आ गया 2। H की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हो गया आपके पास cos A। अब लेकिन हमारे पास cos C और sin C, यानी कि अब मुझे एंगल भी बदलने पड़ेंगे। ये जो आपका आधार है ये अब चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर एंगल C लूं तो ये रहेगा मेरा P, ये क्या रहेगा मेरा P और ये मेरा क्या रहेगा बेटा बेस। ये क्या हो जाएगा बेस, यानी कि ये हो जाएगा मेरा लंब C के लिए, एंगल C के लिए, और ये हो जाएगा मेरा आधार, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा आधार। अब मैं sin C की वैल्यू निकाल लेता हूं कि sin C = मेरा क्या होता है, तो sin C आपको पता है लंब बटे कर्ड होता है। sin तो लंब बटे कर्ड होता है और लंब बटे कर्ड की अगर मैं बात करूं तो लंब बटे कर्ड यानी कि P/H।
P अपॉन H। तो P आ गया मेरे पास √3 और H आ गया मेरे पास 2, √3 अपॉन 2। उसके बाद हमें साइन सी हो गया। अब हम निकालना है कॉस सी। कॉस सी हमारा क्या होता है बेटा, ये आधार बटे कर्ड। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ड। ये हमारा कॉस सी होता है। आधार बटे कर्ड की बात करूं तो b अपॉन एच, b अपॉन एच। b कितना है आपके पास 1 और h कितना है आपके पास 2। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें सारी वैल्यू आपको पुट कर देती है। साइन a कॉस सी, साइन a 1/2, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इनटू जिसके बीच में कुछ साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है, cos c 1/2। उसके बाद प्लस cos a, cos a की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू, और साइन c की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, साइन c की वैल्यू भी √3/2। ये आपका आ गया। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 + 4। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि नीचे वाली संख्या सेम है तो नीचे लिख दो, ऊपर वालियों को आपस में यूं की यूं लिख के सम कर दो। यानी कि आप इसको सम करोगे तो 1 + 3, 1 + 3 की बात करूं तो कितना होता है बेटा, 1 + 3 4/4, और ये 4/4 जो है इसका आंसर आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर 1 आ गया, और आपको इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो आपको करना है, वो सेम करना है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 9 क्वेश्चन नंबर 10, 9 अभी हमने कर लिया था। 9 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है, वो आपका होमवर्क है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. यानी कि मैं आपको बताऊं, हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन आपके हिंदी में आ जाएगा नीचे। तो इन ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR में राइट एंगल एट Q, यानी कि आपका जो समकोण त्रिभुज है वो Q है, और PR plus QR की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि PR plus QR की वैल्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर है एंड PQ 5 सेंटीमीटर, और जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो आपको क्या बताना है बेटा, किसकी वैल्यू बतानी है, साइन की, कॉस की और tan की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपको काम वही करना है जो पुराने वाला काम, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या करना है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, लेकिन इस ट्राइंगल का आपको नाम देना है वो इसके अकॉर्डिंग देना है, PQR। किसके अकॉर्डिंग देना है, PQR। लेकिन उसके अलावा भी जो आपका एंगल है वो राइट एंगल वो Q है, यहां आप इसको Q मान लो, इसको P मान लो और इसको R मान लो, ये मान लिया। अब आपको क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि PR प्लस QR दोनों की वैल्यू जो है वो सम में दे रखी है कि PR और QR 25 सेंटीमीटर है, जबकि PQ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन इन दोनों वैल्यूओं का सम दे रखा है आपको, इन दोनों वैल्यूओं का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। अब देखो हमसे उसने साइन P, cos P एंड tan P, यानी कि P P P सारे एंगल P में है, तो ये अगर एंगल P है आपका, ये अगर एंगल P है तो इस एंगल के जस्ट सामने, एंगल के जस्ट सामने आपका लंब होगा। क्या होगा, लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका बेस कहलाएगा जिसे हम आधार कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये कर्ड। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि जब कोई भी वैल्यू 2 प्लस में दे रखी हो, PR प्लस QR जैसे ये दे रखी है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को x मान लो, तो इसको आप x मान लो, तो ये वाली भुजा आपकी क्या बचेगी। तो मैं देखो यहां थोड़ा सा आपको रफ वर्क करके बता देता हूं कि PR प्लस QR, लिखने वाला काम बेटा आप करना, मेरा काम समझाने का है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने देखो आपसे क्या कहा है कि PR, मैंने आपके लिए QR को x मान लिया, QR x मान लिया, प्लस PR मुझे निकालनी है, तो PR इज इक्वल टू 25। अब मुझे PR निकालिए, तो PR आपका यूं ही रहेगा, और 25 x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी कि मैं आपसे बात करूं तो आपका हाइपोटेनियस जो आ गया वो 25 माइनस x आ गया। क्या आ गया बेटा, 25 माइनस x आ गया। अब मुझे सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं अपनी क्या वही ट्रिक लगाऊंगा बेटा, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। चलो शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। तो PR का स्क्वायर क्या लगाऊंगा बेटा मैं, PR का स्क्वायर
प्लस Q25, x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी कि मैं आपसे बात करूं तो आपका हाइपोटेनियस जो आ गया वो 25 माइनस x आ गया। क्या आ गया बेटा? 25 माइनस x आ गया। अब मुझे सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं अपनी क्या वही ट्रिक लगाऊंगा बेटा, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। चलो शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। तो पी आर का स्क्वायर क्या लगाऊंगा बेटा मैं? पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी आर जो है वो कर्ड है, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। मैं आपके लिए ये वाली ट्रिक इसमें लगाऊंगा। क्यों? देखो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गई। अब पी आर की वैल्यू आपके लिए कितनी दे रखी है? पी आर की जो वैल्यू है वो हमारे लिए दे रखी है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है हमारे लिए एक्स का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर हमारे लिए दे रखा है 5 का स्क्वायर। देखो अब ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको खोलेंगे हम किससे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो 25 का स्क्वायर 625 a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। 25 का स्क्वायर 625 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 इंटू एक्स, 25x और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50x ये आपका आ गया। या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है बेटा। अब देखो ये प्लस का x और इधर भी प्लस का x, तो ये x आपके आपस में कट जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं या तो आप 50x को इधर ले जाओ 25 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 625 और ये 25 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 25 और 50x उधर जाएगा माइनस का 50x आपका उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 50x। 625 में से 25 गया तो आपका 600 इज इक्वल टू 50x। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई मेरे बेटा? 12। x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई? 12। और x मैंने किसको माना हुआ है? लंब को, यानी कि लंब जो मेरा निकल के आ गया, लंब बोले तो यानी कि परपेंडिकुलर जो मेरा निकल के आ गया लंब वो आ गया 12। और अब मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड में निकाल सकता हूं, कर्ड में निकाल सकता हूं h। मैंने h को क्या माना हुआ है बेटा? 25 माइनस एक्स। केवल आपको पुट करनी है वैल्यू x की, h इज इक्वल टू 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 h इज इक्वल टू मेरा आ गया 13, h इज इक्वल टू मेरा आ गया 13। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? अब क्वेश्चन देखो, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, यानी कि साइन पी ये निकालना है मुझे और कॉस पी ये निकालना है मुझे और टेन पी ये मुझे निकालना है। इनके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, हिंदी में भी समझा चुका हूं, इंग्लिश में भी समझा चुका हूं। लाल बटे कक्का, एक मैं आपके लिए हिंदी में ये बता चुका हूं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वालों के लिए बता चुका हूं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन पी बराबर क्या होता है बेटा? मेरा लंब बटे कर्ड। साइन पी बराबर मेरा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ड। लंब को बोलते हैं बेटा क्या? लंब को बोलते हैं पी अपॉन एच। और कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ड। कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ड, जो कि बी अपॉन एच होता है। क्या होता है? बी अपॉन एच। और टेन पी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। टेन पी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार को P अपॉन बी। आपके सामने सारी वैल्यू आपके सामने है। लंब मेरा कितना आया था बेटा? अभी निकल के 12। और आधा लंब बटे कर्ड कितना है मेरा? 13, 12 बटे 13। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5, 5 बटे 13। और पी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? पी की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 5, 12 बटे 5। तो देखो साइन पी कॉस पी टेन पी, ये क्वेश्चन आपकी बुक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बड़ा ही अच्छा है। और देखो हमने जहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी 8.1 की, वहीं पर आपकी 8.1 खत्म हो चुकी है। साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी कि लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, साइन पी कॉस पी से हमने शुरुआत की थी और वहीं आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो ये आपको मैं आशा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 8.1 है वो आपको पूरी समझ में आई होगी। अन्यथा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे क्या बोलते हैं उस पर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है मेरा डीपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है आपका।
जो आपको अब सब कुछ मेरा डीपी कोचिंग के नाम से, तो 8.1 आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने कसम खा रखी है 8.2 भी आपको खत्म करके बताऊंगा। तो चलते हैं 8.2 की ओर। तो अभी हम 8.2 की ओर चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि 8.2 को रुकेंगे नहीं, तो 8.2 की ओर आ चुके हैं। तो 8.2 को करने से पहले आपको टेबल का पता होना चाहिए कि टेबल है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक टेबल है, ये टेबल आपको आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि सर हमको टेबल याद ही नहीं होती, टेबल कैसे याद करें। तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आज मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूं कि टेबल बनाई कैसे जाती है। टेंशन ना लें, बस बने रहें आप। और मैं आपके लिए टेबल की वीडियो जो है वो अलग से डाल दूंगा इसी में, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। चलते हैं, देखो बेटा अब टेबल बनाते कैसे। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैंने ये आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की ये 6 जान है, सबकी क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है 6। तो उसी के साथ अब चलते हैं। तो सबसे पहले आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, आप 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लो, 0 1 2 3 4। और सब में क्या करो बेटा, 4 का डिवाइड दे दो। सब में क्या करो, 4 का डिवाइड दे दो। 4 का डिवाइड देके और उसके ऊपर लगा दो रूट। उसके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। रूट लगाते ही आपके पास देखो रूट लग गया। अब आपको क्या करना है कि 4 का 0 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 1/4, अब देखो 1 पे से अगर रूट हटाए तो 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर जो 4 है वो किसका वर्ग है, 2 का। तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्ग करें, रूट हटाएं तो 1 रहेगा, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो √2। और 4 होता है √3, और 4 जो होता है वो 2 का। 4 से 4 काटो 1, 1 का 1 से स्क्वायर करें तो 1। ये देखो आपके सामने कमाल हो चुका है, ये आपके पास साइन की सारी वैल्यू आ चुकी है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये आपके पास साइन की पूरी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद और भी मजे की बात देखो क्या है, अरे इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा cos थीटा। इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा cos थीटा। देखो 1 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये देखो cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 वैल्यू हो चुकी है। टेन थीटा, टेन थीटा तो आपको बड़ा ही आसान है। टेन थीटा आपको क्या करना है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा में cos थीटा का डिवाइड दे देना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे 0 में 1 का दोगे या 1 में 0, 1 में 0 में 1 का देंगे या 0 में 1 का डिवाइड देते हैं। 0 में 1 का दोगे तो आपका क्या आएगा, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 में अगर 0 का किसी में डिवाइड देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन 0 में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं तो 0 आता है। तो आ गया 0। उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2। तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 2 अपॉन 2 × √3, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ये देखो वैल्यू आ गई। उसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा एक बार, तो ये एक वैल्यू आ गई। √3/2 अपॉन √3/2 अपॉन जो है आपका क्या है, √3/2 में डिवाइड देंगे 1/2 का। तो √3 × 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। और मैंने अभी जो चर्चा की कि 1 में अगर 0 का डिवाइड दें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये आपके पास इनफाइनाइट आ गया। केवल आपको क्या करना है कि साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दे देना है। साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दोगे तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी सारी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंशन ही नहीं ला। अब क्या करना है, आपके पास टेन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं आपके लिए, और मेरा डस्टर मिल नहीं रहा है, अभी निकाल लेता हूं। अब उसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है हमें। क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो बेटा कॉसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा निकालने के लिए देखो आप क्या करो, 0 का डिवाइड दो 1 में, 0 का डिवाइड दो 1 में, 0 का डिवाइड 1 में दिया तो क्या आ गया, इनफाइनाइट। ये आ गई वैल्यू। अब उसके बाद क्या करो, दो ये जो नीचे वाले इनके डिनोमिनेटर और टेन थीटा का नोमिनेटर, यानी कि इसका अंश और इसका हर,
इसका हर और इसका अंश, cos थीटा का हर और इसका अंश, यानी कि 2/1 बराबर 2 आ गया। 2/1 बराबर 2, √2/1, √2/1, √2/1 2 आ गया, √2/1 √2, 2/√3 जो कि आपस में रहेगा ही क्या, 2/√3 जो कि आपस में रहेगा ही क्या, 2/√3। और नॉट डिफाइंड का जीरो में दोगे यानी कि इनफाइनाइट और जीरो बराबर 1, ये आपका आ गया 1। ये देखो आपके सामने इसकी भी वैल्यू आ गई सारी की सारी, इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास सारी की सारी। और जो कोसेक थीटा हो गया, अब जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा, 1 2/√3 √2 2 1 2/√3 √2 2/√3 इनफाइनाइट। और उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, यानी कि आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की, आ गई कोसेक थीटा की। अब निकालते हैं हम सेक थीटा। अब जो सेक थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू क्या करोगे, इनफाइनाइट का जीरो में 1 और ये 2 है, 2 में इसके नीचे दे दो √3 और इसका 2 में √3 का डिवाइड √2 में, यानी कि tan थीटा का देखो ऐसे इनफाइनाइट अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। दो लेना है इसका, किसका, कोसेक थीटा का और tan थीटा का √3, तो क्या आ जाएगा 2/√3। ऐसे इसका क्या, √2/√3 √2/1 √2 2/√3 है, तो 2 में √3 2 इनफाइनाइट। उसके बाद जो cot थीटा है, वो जो cot थीटा होता है वो होता है आपका tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0। ये आपकी टेबल है, इतनी आसान, तो टेंशन ही नहीं लेनी है।